राजस्थान खनिज संपदा में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है, लेकिन यहां खनन परियोजनाओं की रफ्तार मंजूरी प्रक्रियाओं के जाल में फंसी है। सरकार जहां खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार सृजन की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर परियोजनाएं स्वीकृतियों में उलझ कर रह गई है। एक खास रिपोर्ट देखिएगा। राजस्थान सरकार खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार सृजन की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन खनन परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी ईसी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर, सार्वजनिक सुनवाई पीएच, चरागा एनओसी और अन्य स्वीकृतियों में उलझ गई हैं। राज्य में अब तक 262 बजरी खनन प्लॉट्स की नीलामी हो चुकी है, जिनमें से 245 को एलओएल लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए। इसके बावजूद केवल 21 प्लॉट्स को ही पर्यावरणीय मंजूरी मिल पाई है। 205 प्लॉट्स ने टीओआर के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक केवल 154 को ही टीओआर जारी किया गया है। 22 आवेदन टीओआर के लिए अभी भी लंबित हैं। सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया भी सिर्फ 59 प्लॉट्स में पूरी हो सकी है। इसका मतलब है कि बड़ी तादाद में बजरी खनन प्लॉट्स फाइलों के फेर में अटके हैं। मंजूरियों में देरी सबसे बड़ी चुनौती। राज्य सरकार ने अब तक कुल 111 प्रमुख खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की, जिसमें 79 माइनिंग लीज एमएल, 32 कंपोजिट लीज सीएल और 1 एक्सप्लोरेशन लीज ईएल शामिल हैं। इनमें से केवल 15 ब्लॉक्स ही अब तक लीज डीड के चरण तक पहुंच पाए। सबसे बड़ी समस्या ईसी पेंडेंसी। 35 एमएल ब्लॉक्स में ईसी अब तक प्राप्त नहीं हुआ। वहीं 16 ब्लॉक्स में चरागा एनओसी लंबित है और 1 ब्लॉक में फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रतीक्षा है। पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया में सबसे बड़ी देरी SEIAA स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी और SEAC स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी की आपसी असहमति भी कारण। SEAC द्वारा की गई लगभग 70% सिफारिशों को SEIAA वापस लौटा देता है। इससे न केवल प्रक्रिया लंबी होती है, बल्कि प्रस्तावकों का समय धन दोनों बर्बाद होता। पर्यावरण मंजूरी के दौरान कई ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं जो पहले से पोर्टल पर उपलब्ध हैं या अनावश्यक हैं। उदाहरण के तौर पर ग्राम पंचायत से एनओसी, IBM अप्रूव्ड माइनिंग प्लान पर दोबारा हस्ताक्षर, पीएच का वीडियो साक्ष्य, रिवाइज्ड अरावली सर्टिफिकेट और 33% ग्रीन बेल्ट की साइट के बाहर व्यवस्था जैसी शर्तें प्रोजेक्ट की लागत और समय दोनों को बढ़ा रही। इन प्रक्रियात्मक बाधाओं का सीधा असर राज्य की आर्थिक प्रगति, बजट राजस्व, निर्माण क्षेत्र की लागत और स्थानीय स्तर पर रोजगार पर पड़ रहा है। कई निवेशक और उद्यमी खनन सेक्टर की लंबी मंजूरी प्रक्रिया से हतोत्साहित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने FY 2025-26 तक 10 ब्लॉक्स को ऑपरेशनल करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक केवल 2 ही चालू हो सके हैं। शेष 8 ब्लॉक्स अब भी विभिन्न मंजूरी स्तरों पर अटके हुए हैं। कुछ को टीओआर मिला है, कुछ की पीएच पूरी है और कुछ ने ईसी के लिए अंतिम आवेदन कर दिया है, लेकिन फाइलें SEIAA और MOEF एंड CC में लंबित हैं। खनन परियोजनाओं के संचालन में यदि पारदर्शिता, स्पष्ट दिशा निर्देश और समयबद्ध मंजूरी प्रणाली नहीं अपनाई गई, तो राजस्थान अपने खनिज संसाधनों का उपयोग करने में पिछड़ सकता है। राज्य सरकार और केंद्र की संयुक्त रणनीति, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और डिजिटल ट्रैकिंग डैशबोर्ड के प्रभावी उपयोग से इस संकट को दूर किया जा सकता है। मेजर मिनरल के खनन ब्लॉक्स की नीलामी में यूं तो राजस्थान देश भर में अव्वल है, लेकिन इन ब्लॉक्स को परिचालन में लाना एक चुनौती बन गया है। ऐसे में मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश के बाद अब खान विभाग ने ऐसे ब्लॉक्स को परिचालन में लाने के लिए एक योजना तैयार की है और सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी दी है, ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो, राजस्व का अर्जन हो और रोजगार का सृजन भी किया जा सके। कैमरा पर्सन विनोद पुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।